हेलो एवरीवन, नमस्कारम। वेलकम टू डॉक्टर मीनूज एडवेज। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की नई सीरीज़ हमने एक एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें 5 से 6 वीडियोस होंगी और मोर देन 300 क्वेश्चन इन सारी वीडियोस में कवर किए जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द टर्म मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन, देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहले जो आई थी कौन से ईयर में आई थी। एक्चुअली मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा 1950 में आया था, बट थोड़ा सा हम एक टाइम पीरियड और चेक कर लेते हैं इसमें। जैसे बिफोर 1825 की अगर हम बात करें तो इस पीरियड में हमारा क्या था, खाली बुक कीपिंग थी। क्योंकि देखो बिजनेस ऑपरेशंस बहुत कम थे और जो भी मैनेजर होता था या ओनर होता था वो अपने आप मैनेज कर लेता था, तो बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस नहीं थे, तो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी से हमारा काम चल जाता था। उसके बाद हमारा पीरियड आया 1825 टू 1925। इस पीरियड में क्या हुआ, जो हमारी बिजनेस ऑपरेशंस थे वो थोड़े से बढ़े, तो ज़रूरत महसूस हुई और ज़्यादा कुछ कंट्रोल की। तो यहाँ हमारा फाइनेंशियल ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो इस तरह की टर्म्स हमारी बिटवीन 1825 टू 1925 के बीच में आने लगी। फिर एक और टाइम पीरियड है हमारा 1925 से 1975 का पीरियड। ये जो 50 ईयर्स का पीरियड है ये बहुत ज़्यादा, इसमें क्या हुआ, एक्सटर्नल कंडीशंस आने लगी गवर्नमेंट की, इनकम टैक्स की। और यहाँ फिर हमारा क्या हुआ, टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, तो इस तरह के नए कॉन्सेप्ट जो आए तो वो हमारे इस पीरियड के बीच में आए। उसके बाद सिंस 1975 हमारा क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर हमें ज़रूरत पड़ी सर्विस फर्म्स की। तो यहाँ हमारा इमरजेंस हुआ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, एचआरएम अकाउंटिंग का, एनवायरनमेंट अकाउंटिंग का और क्रिएटिव अकाउंटिंग का। तो ये हमारा टाइम पीरियड है। अगर पीरियड के बेसिस पे भी आता है तो यहाँ से आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट्स टू, किससे संबंधित है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग? रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्टिंग डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो रिकॉर्डिंग किसका काम होता है, हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है। तो रिकॉर्डिंग इज द वर्क ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये हो गया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वर्क। रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्टिंग डेटा हमारा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का काम। देन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, तो यहाँ से जो भी हमें डेटा मिलता है उसको हम एनालाइज करते हैं, डिफरेंट टूल्स लगाते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के और उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं। सो द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद, किसके साथ डील्स करती है, संबंधित किससे है? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, दोनों या कोई भी नहीं। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग होती है। यहाँ डिसीजन मेकिंग को हमेशा आप रिलेट करोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, तो कुछ एस्पेक्ट्स जो हमारे डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है तो वो हमारे क्या होंगे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आएंगे। तो अब खाली क्या हम डिसीजन मेकिंग जब करते हैं तो क्वांटिटी को लेके करते हैं, ज़रूरी नहीं है क्वांटिटी को लेके करें। हम क्या करते हैं, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं उसका, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं, तो इट डील्स विद बोथ बी एंड सी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शंस आर, दोनों के फंक्शंस की हम बात करते हैं। कंप्लीमेंट्री नेचर, कॉन्ट्रोडिक्टरी नेचर। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं इफ़िशिएंट वर्किंग में। कॉन्ट्रोडिक्टरी का मतलब क्या है, प्रकृति के विरोधाभासी है, मीन्स एक दूसरे के अपोजिट नेचर में है। न्यूट्रल है, यानी कि एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। तो यहीं से देख लेते हैं न्यूट्रल क्या, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का जितने भी डेटा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसको यूज़ करती है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन आंसर गलत हुआ। फिर हो गया हमारा कॉन्ट्रोडिक्टिव बाय नेचर, क्या कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के कॉन्ट्रोडिक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर मीन्स जब भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग करते हैं हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग से लेते हैं, दैट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। द आंसर विल बी फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। हु कॉइन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग?
मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो था वो किसने दिया था? देखो ये आपको याद करने वाली बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो जेम्स एच ब्लिस ने दिया था। तो इसको आप याद करिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल्सो नोन एज, किस और नाम से भी हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को जानते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग बिल्कुल डिफरेंट है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है बट है, इनका नेचर दोनों का डिफरेंट है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग जनरली क्या है हमारी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। डिसीजन अकाउंटिंग, मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ भी डिसीजन मेकिंग आएगी वहाँ हम रिलेट करेंगे उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। तो डिसीजन में अकाउंटिंग अगर है दैट मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से उसको जाना जाएगा। सो द आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग? अब हमें बताना है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कौन से कथन इसमें से गलत हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हम क्या सोचते हैं, देखा कि 4 गलत है 1 सही है और हमने लगा दिया, ठीक है, ये नहीं करना है। क्वेश्चन में हो सकता है आपसे गलत ही पूछा है, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे गलत ही पूछा है कि कौन से जो हमारे फैक्ट हैं जो रिलेटेड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से वो गलत हैं। लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द हिस्टोरिकल इवेंट। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टाइम पीरियड है वो हिस्टोरिकल इवेंट नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेट करती है हमारी किससे? प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? गलत हो गया हमारा ये कथन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड ओनली विद द इंस्टेंस विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म। अभी हमने एक क्वेश्चन में लिया था क्वालिटी और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, तो दोनों एस्पेक्ट को लेती है, खाली मॉनेटरी टर्म्स में नहीं लेती। तो ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पार्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक डिफरेंट फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंस हो, जो भी फाइनेंस हो उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, कितना हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कितना हमें उसको कैसे कैसे यूटिलाइज करना है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड हो जाता है। हाँ, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से वो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ कर लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो एक्सटेंड करती है टू द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट अगर सीधा सीधा ये कहें कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हिस्सा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो स्टेटमेंट विल बी रोंग। नाउ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी डिस्क्लोज टू द आउटसाइडर। ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? इनसाइडर के लिए होती है, और इनसाइडर मीन्स मैनेजमेंट के लिए। तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आउटसाइडर को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो दिस वन इज करेक्ट। अब हमें पूछा है फॉल्स कौन से हैं। देखो पहला फॉल्स है, सेकंड दूसरा भी फॉल्स है और तीसरा भी फॉल्स है। तो ए बी एंड सी तीनों फॉल्स हैं, तो आंसर विल बी बी। द यूज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंपल्सरी। क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इंस्टॉल करना हमारे लिए कंपल्सरी है, ऑप्शनल है, वॉलंटरी है? कंपल्सरी टू सम एंड ऑप्शनल टू अदर। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एक तो पहली बात है ये किसी लॉ के अंदर गवर्न नहीं होती है, ठीक है। कोई ऐसा लॉ नहीं है जो ये कहता हो कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करनी है। जब हमारे पास कोई लॉ नहीं है तो ना तो हमारे पास कोई नॉर्म्स होंगी, ना रूल्स होंगे, ना रेगुलेशंस होंगी। रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, तो दिस इज़ द फ्री विल ऑफ द मैनेजमेंट कि वो उसको यूज़ करे, इस सिस्टम को इंस्टॉल करे अकाउंटिंग के या ना करे। तो वॉलंटरी हुआ मीन्स फ्री विल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की फ्री विल है वो यूज़ करे या ना करे। तो आंसर विल बी सी, वॉलंटरी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड वैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। कौन सी सेवाएं निष्पादित करने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है? ऑल मैनेजरियल फंक्शन, ओनली कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, नन ऑफ दीज। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, ये सारे हमारे मैनेजरियल फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजमेंट को अपने इन फंक्शंस को करने के लिए, सारे ही फंक्शंस को करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कहाँ से? मैनेजमेंट अकाउंटिंग से, ठीक है। तो सारे ही फंक्शंस, खाली हम नहीं कह रहे कि कंट्रोल, खाली कंट्रोल के लिए ज़रूरत पड़ेगी या खाली प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए ज़रूरत, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं सभी के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। सो द वैल्यूएबल सर्विस टू मैनेजमेंट इज परफॉर्मिंग ऑल मैनेजर फंक्शन। करेक्ट आंसर इज 1।
मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इज अ स्ट्रक्चर फॉर, किसके लिए संरचना बनाई है हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग? कॉस्टिंग के लिए बनाई है? नहीं। कॉस्टिंग के लिए क्या कॉस्ट अकाउंटिंग है? अकाउंटिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए भी कोई ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग तो यहाँ क्या हो गया, अकाउंटिंग तो बहुत ही हमारा एक वाइड टर्म हो गया ना अकाउंटिंग। इसमें तो हमारी कॉस्ट, टैक्स, मैनेजमेंट, बहुत जितनी भी हमारी अकाउंटिंग चल रही है वो सारी की सारी आ गई। डिसीजन मेकिंग, अब फिर वही कॉन्सेप्ट आया आपका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग को रिलेट करना है। तो स्ट्रक्चर किसके लिए है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों करते हैं? फॉर मेकिंग डिसीजंस। सो द करेक्ट आंसर इज सी। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को असिस्ट करती है किस काम को करने में? कंट्रोल करने में, डायरेक्शन करने में, प्लानिंग करने में, या तीनों में? इसको आप मुझे बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होना चाहिए। क्लियर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एन ऑफशोर ऑफ, शाखा है किसकी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसकी शाखा है? कॉस्ट अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग की, या किसी की नहीं? देखो ये है हमारा अकाउंटिंग, ये हमारा अकाउंटिंग बड़ा सा पेड़ है और इस पेड़ में से ये हमारी शाखाएं निकल रही हैं। दिस इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दिस इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, दिस इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज़ टैक्स अकाउंटिंग, और ब्ला ब्ला बहुत सारी अकाउंटिंग है हमारी। तो ये क्या हुई, किसकी शाखा हुई? अकाउंटिंग की शाखा हुई, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो करेक्ट आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स कौन से हैं? डेटा को प्रेजेंट करना है हमें। प्रेजेंट करने से पहले जैसे हमें क्या करना होता है भाई, वेरिएंस निकालना है कि हमारी कितना वेरिएंस आया, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लगाएंगे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या हुआ, टूल हुआ हमारा। ऐसे ही हमें बजट बनाना है तो बजटरी कंट्रोल लगाएंगे, तो बजटरी कंट्रोल टूल हुआ। तो व्हाट आर द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? डिसीजन अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये सारे के सारे ही हमारे क्या हैं, टूल्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो आंसर इज डी। The branch of accounting which deals primarily with processing and presenting accounting data for the internal use in concern is, again very simple question है, कौन सी ब्रांच है अकाउंटिंग की जो कि डेटा को प्रोसेस करती है और प्रेजेंट करती है? प्रेजेंट आ गया वर्ड और प्रोसेस आ गया वर्ड, और किसके लिए करती है? इंटरनल यूज़ के लिए करती है। कौन सी हो गई? दैट इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो आउटसाइडर के लिए अवेलेबल होती हैं, ठीक है। हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सारे के सारे क्या करने पड़ते हैं, पब्लिक करने पड़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी बहुत सारी ऐसी है जो हमारी कंपलसरी हैं अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग, नन ऑफ दीज ये है नहीं। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही ऐसा एक हमारा फील्ड है अकाउंटिंग का जिसमें प्रोसेस भी किया जाता है, बट किसके लिए किया जाता है? इंटरनल यूज़र के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ से देखो फिर से हम इसको रिलेट करते हैं डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग, देखो डिसीजन मेकिंग जहाँ भी आएगा वहाँ कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ऑब्जेक्टिव? जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारी ट्रेनिंग, हमारी एजुकेशन, हमारा एज, हमारी साइकोलॉजिकल जो कंडीशन होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें किसी भी डिसीज़न लेने से पहले बायस कर देती हैं, या अनबायस भी हों लेकिन फिर भी इंडिविजुअल डिफरेंस तो होता ही है। तो डिसीजन मेकिंग कभी भी हमारी बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं होगी। अगर डिसीजन मेकिंग सब्जेक्टिव नहीं है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी हमारी ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हमारी क्या नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं होगी। और अगर डिसीजन मेकिंग ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। तो आंसर क्या बचा हमारे पास? सिर्फ सब्जेक्टिव बचा, दैट इज ओनली वन। द मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी स्टेटेड एन एक्सटेंशन ऑफ, किसका एक्सटेंशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग? प्रबंध लेखांकन का विस्तार कहा जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग को, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। एक्चुअली जितनी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है तो वो तो हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंक्लूड करता है, ठीक है। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उनको तो इंक्लूड करता ही करता है, बट कॉस्ट अकाउंटिंग
का क्या है, ये हमारा एक्सटेंशन है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी सेड एज द एक्सटेंशन ऑफ cost accounting and financial management. The answer is A and C. That this is B. Next come management accounting is related with, किससे संबंधित है, प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग से संबंधित है। हाँ जी है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर से रिकॉर्डिंग आ गया, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से तो नहीं है क्योंकि ये आती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, अगर हमारी सेल्स इम्प्रूव हो रही हैं तो वो क्यों हो रही है, हमें रीज़न देखना, अच्छी बात है हो रही हैं तो हमें उसी तरह के मेजर्स आगे भी लेने चाहिए। अगर हमारी वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है तो क्यों हो रही है हमें पता लगाना पड़ेगा ताकि वेस्टेज को हम रिमूव कर सकें। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब डिसीजन लेती है तो वेरिएंस देखती है, कितना वेरिएंस है, हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किए थे और हम क्या स्टैंडर्ड तक पहुँचे, या उससे आगे निकल गए या उससे पीछे रह गए, तो ये वेरिएंस क्यों है, ये वेरिएंस क्यों, इस क्यों का जवाब क्या है हमारे पास, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिलेटेड हुई ना, प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग से तो है ही है, फिर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से भी ये क्या है, रिलेटेड है। तो आंसर विल बी ए एंड सी, थर्ड विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में सही कौन सी चीज़ है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा, बिल्कुल हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द इन्वेस्टर्स नीड, अब ये वर्ड क्या आ गया हमारा, इन्वेस्टर्स आ गया। अभी तक तो हम नहीं पढ़ रहे थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहीं इन्वेस्टर्स की नीड्स को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, हमारे मैनेजमेंट की नीड को पूरा करती है। मैनेजमेंट की तो ज़रूरत होती है ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की, जो प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन भी, और वो भी प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजर को ज़रूरत पड़ती है, ना कि इन्वेस्टर्स की नीड्स को ज़रूरत पड़ती है। सो आंसर क्या होगा, पहला क्या हमारा ठीक है और दूसरा हमारा गलत है, तो आंसर विल बी ओनली ए इज़ करेक्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ यूजफुल टू मैनेजमेंट। हु सेड दिस स्टेटमेंट, किसने कहा था ये स्टेटमेंट कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी कंसर्न है यूज टू मैनेजमेंट से। देखो ये कहा था हमारा रॉबर्ट एंथनी ने। और डेफिनेशन के लिए हमेशा मैं कहती हूँ थोड़े से कीवर्ड्स और ऑथर का नाम जो है वो आप लिख लीजिए और उसको आप याद करिए, तो डेफिनेशन याद करने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, कीवर्ड्स के साथ करिए, क्योंकि जब भी कोई ऑथर डेफिनेशन देता है तो वो कुछ नया देता है, तो उसने क्या नया दिया उस कीवर्ड को उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, फिर से अगेन हमारा नोट आ गया, क्वेश्चन में नोट है क्या नहीं है। सेलेक्टिव नेचर, देखो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी ढेरों इन्फॉर्मेशन होती है, पाइलअप होती हैं, तो क्या सारी मैनेजमेंट के काम की होती हैं, नहीं। तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो भी उसके काम की इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करनी होती है वो उसको चूज़ कर लेता है, तो ऑब्वियसली क्या हुई, दिस इज सेलेक्टिव नेचर हो गया। ठीक है, कंसर्न विद फ्यूचर, ये भी हमने बताया, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हमारा टाइम पीरियड है दैट इज़ प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। और देखो इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या है, पास्ट है ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स। स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स्ड नॉर्म फॉलोड, अब इसको ज़रा एक बार चेक कर लेते हैं। अभी मैंने किसी ने एक क्वेश्चन में बताया था आपको कि ये किसी लॉ के अंदर हमारी गवर्न नहीं होती है। जब किसी लॉ के अंदर गवर्न होती है तो वी डोंट हैव रेगुलेशंस भी नहीं है हमारे पास, कोई ऐसे कंपल्शन भी नहीं है, तो हमें क्या करनी है, कोई फिक्स्ड नॉर्म फॉलो नहीं करनी है। जो भी हम फ्लेक्सिबल हमारे लिए है, अच्छा है, जो भी हम कन्वीनियंटली कर सकते हैं वो हम फॉलो करेंगे, तो दिस इज़ रॉन्ग। तो आंसर विल बी दिस, फिक्स नॉर्म फॉलो नहीं होती हैं, इसमें हम फ्लेक्सिबल होते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैन बी इंस्टॉल्ड विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब इसको देखिए पढ़िए, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल कर सकते हैं बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग पहले आया था हमारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाद में आया, टाइम पीरियड हमने बताया आपको, उसमें भी अगर हम देखें तो क्या जब हमारा पहले कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया था तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो था नहीं,
दैट मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टॉल किया जा सकता है विदाउट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. सो दिस इज ट्रू. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम cannot be installed without proper cost accounting system. अब हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया. अगर हमें कॉस्टिंग से रिलेटेड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से या वेरिएंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलेगी. तो जब तक हमारे पास प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है तब तक हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग को प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं कर सकते. तो ये भी क्या हो गया? हमारा ट्रू हो गया. सो द आंसर इज बोथ ए एंड ट्रू. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, यहीं से आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं. मैंने पहले कहा था वीडियो में कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे हम वीडियो में. तो यहाँ आप 30 क्वेश्चन के साथ साथ ये समझिए कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उससे मैक्सिमम आपका 90% आपका सिलेबस यहाँ कवर हो रहा है. और ये सारे क्वेश्चंस आप ध्यान से पढ़ेंगे, अपना रजिस्टर में मेंटेन करेंगे इनको, तो आपको लगेगा जब एग्ज़ाम होगा तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए ही है. ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ गवर्न्ड बाय कंपनी लॉ. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी लॉ से गवर्न होती है. बिल्कुल. हमें कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं? हम गैप्स यूज़ करते हैं, लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं. ठीक है. तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न करते हैं. तो इट इज़ ट्रू. मेन एम्फेसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑन प्लानिंग एंड कंट्रोल. प्लानिंग एंड कंट्रोल पे है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ताकि हम जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको हम कर सकें. वैसे तो सारे ही एस्पेक्ट देखते हैं बट जो इम्पोर्टेंट एम्फेसिस डालते हैं वो प्लानिंग एंड कंट्रोल पर डालते हैं. ये भी ट्रू है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपरेशन इज स्लो बट डिटेल्ड एंड एक्यूरेट. अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? उसकी जो प्रोसेस है वो डिटेल्ड है और स्लो है. पूरा साल भर लग जाता है हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने में. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. मैनेजमेंट अकाउंटिंग टाइम फोकस इज दैट ऑफ पास्ट. यहाँ है झोल, पास्ट से नहीं है. दिस इज रिलेटेड टू फ्यूचर. अब देखो आपको देखने में तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा जब आप पढ़ोगे, बट अगर क्लियर हैं आपके कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. क्या वर्ड है? पास्ट है. आपको पता है कि पास्ट नहीं होना चाहिए. मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द फ्यूचर. सो हमारे कौन कौन से ठीक हैं? ए, बी एंड सी ठीक हैं. सो द आंसर इज ए, बी एंड सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल नहीं है. फिर से क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जनरली हम क्या कहते हैं कि कौन सा सही है ना. ऑप्शनल जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं हम फटाफट से क्वेश्चन पढ़ते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है. 3 दिखे, अरे तो 3 तो सही है, यही गलत है, गलत वाले को लगा के दे देते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इम्प्रूव सर्विस टू द कस्टमर. कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करती है. ठीक है भाई, ये रोल है. मिनिमम प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल. कौन चाहेगा मिनिमम प्रॉफिट? देखो वर्ड आ गया, मिनिमम प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल. हर कोई अपनी कैपिटल पे क्या चाहता है? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, मिनिमम कोई नहीं चाहता. तो ये क्या हो गया? हमारा रॉन्ग है. इंक्रीज इफ़िशियंसी. मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल क्या है? इफ़िशियंसी को इंक्रीज़ करने का. ये भी हमारा सही है. प्रॉपर प्लानिंग, जब हम प्लानिंग और कंट्रोल करते हैं तो हमारे प्लानिंग भी इससे सही हो जाती है. तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. तो नोट कौन सा हुआ? बी, मिनिमम प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम. ये हमें चरण हैं डिफरेंट. इसमें और भी हैं, मीन्स ये हमारे 4 हैं, जबकि इंस्टॉलेशन में हमें कम से कम 8 स्टेप्स की ज़रूरत होती है. बट एक ओवरऑल व्यू जो हमें होना चाहिए. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रिपेरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल. तो आंसर का हम लिख लेते हैं. तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? 4th वाला स्टेप पहले नंबर पे आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल को एक सेट करना है. देन हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, तो उनको कुछ फॉर्म देने होंगे कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन इन पे फॉर्म पे फिल करके दे दीजिए. तो सेकेंड स्टेप हो गई हमारी 1. फिर आते हैं हमारी क्लासीफाइंग अकाउंट्स एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम. अब हमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करना है. तो नेक्स्ट इज 3. और क्या बचा? 2, सेटिंग ऑफ द रिसर्च टेक्निक. 4132. 4132 इज द डी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. कौन सा करेक्टली मैच है? अवेलेबिलिटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दिया हुआ और नेचर दिया हुआ है. तो अवेलेबिलिटी कॉन्फिडेंशियल है, बिल्कुल. किसके लिए? खाली ये मैनेजमेंट के इंटरनल
है ना, इंटरनल यूज़र के लिए है, मैनेजमेंट के लिए है, तो कॉन्फिडेंशियल है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है जी। गवर्नड बाय कंपनी लॉ, मैनेजमेंट अकाउंट नहीं, कर बता चुके हैं, किसी लॉ के अंदर गवर्न नहीं होती। टाइम फोकस क्या है, टाइम फोकस में भी झोल है। पास्ट एंड प्रेजेंट नहीं जी, पास्ट की जगह क्या आएगा हमारा, फ्यूचर आएगा। और यूज़र एक्सटर्नल है नहीं, इंटरनल है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। कौन सा करेक्टली मैच है, खाली एक ही मैच है, तो आंसर विल बी 1। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंक्लूड, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन कौन से कार्य करता है, इसके कार्यों में क्या क्या शामिल है। स्टैंडर्ड को सेट करना, मानक सेटिंग बिल्कुल करता है, फीडबैक भी करता है, परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करता है। तो कंट्रोलिंग में ये तो हमारे क्या होते हैं, कंट्रोलिंग के फंक्शन क्या होते हैं, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग द स्टैंडर्ड्स विद एक्चुअल्स, फिर देखना है कि कितना वेरिएशन है, और वेरिएशन के बाद फिर से इवैल्यूएट करना है, और फिर से हमें प्लान करना है अगेन। तो सभी क्या है, मैनेजर के फंक्शन हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है, क्या क्या कमियां इसमें हैं। तो एक्सपेंसिव सिस्टम है, भाई कोई भी सिस्टम आप इंस्टॉल करोगे तो आपको खर्चा तो करना पड़ेगा, अगर ये नहीं होगा तो आपको उतना खर्चा बच जाएगा। सो द एक्सपेंसिव सिस्टम तो है, महंगी है थोड़ी सी। नॉट एन अल्टरनेटिव टू द एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैम हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंस्टॉल कर दिया, अब हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। भैया एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग है, तो ऑल्टरनेटिव नहीं है ये। तो दिस इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन। लैक ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिसीजन मेकिंग जहाँ आ गई वहाँ क्या हो गया, सब्जेक्टिव हो गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी की कमी पाई जाती है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। विच अमंग द फॉलोइंग आर द टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल्स कौन कौन से हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, ये भी टूल है। ऑपरेशन रिसर्च, स्टैटिकल टेक्निक, ट्रेंड एनालिसिस, ये भी हमारा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टूल है, इसको यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। कंट्रोल अकाउंटिंग, ये भी हमारा टूल है। क्या बचा, सभी टूल हैं, तो आंसर इज टी। देन कम नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उद्देश्य बता दो जरा लेखांकन के। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिल्कुल करता है जी। हेल्प इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, बिल्कुल करता है। अभी इतना हम 29 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो उससे हम इन्फ्रेंस कर सकते हैं। देखो यहाँ वीडियो के स्टार्टिंग से आप देखो क्वेश्चन करना शुरू करोगे, लास्ट तक आते आते आपके कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ कोई रटने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप खुद देखोगे यहाँ 30 क्वेश्चन में कम से कम आपने 100 क्वेश्चन का काम कर लिया है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एंड परफॉर्मेंस, बिल्कुल। तो क्या आंसर क्या हुआ हमारा, ऑल ऑफ द अबव। अब एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, व्हाट इज़ क्रिएटिव अकाउंटिंग। जरा इसको एक या दो लाइंस में, 2 लाइंस में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या है ये आपको खुद बतानी है, पढ़ना है आपको, निकालना है, नेट से देखो, कहीं से देखो। अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या है। थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, शायद आपने नहीं सुना होगा, नहीं भी सुना है तो अब आपको ये पता चल जाएगा कि क्रिएटिव अकाउंटिंग होती क्या। तो इस जो हमारी 5-6 वीडियो होंगी उसमें एक क्वेश्चन ऐसा हम ज़रूर डालेंगे जिससे आपकी थोड़ी सी नॉलेज एनहेंस हो। क्लियर, इस वीडियो में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर आपको हेल्पफुल है तो शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।